तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज़्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है। लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय एवरीबॉडी, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। देखिए, आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे, लेकिन हमारे मंच पर नहीं। अब हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है, हमें एक भी एग्जाम्पल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन जाएं, ये हमारे नुकसान में बात जाएगी। एक दूसरा ये है कि अगर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी की है, अगर कोई संघर्ष है, अवार्ड वापसी वैसे तो नहीं हुई, अगर कोई संघर्ष है तो अवार्ड वापसी हुई है, ये उन लोगों का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं। नहीं, उनका बीजेपी का जो अपना नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स, वकील, जजेस जो हैं वो सब हमारी सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों पीपल हमारी सपोर्ट में क्यों? अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेज के लोग आए हैं, इतने दूसरे किसान संगठन पंजाब के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कैसे बन गया? नहीं, ऐसे मत बोलिए। हमारा जो संघर्ष और ये जो चीज़ है, काफ़ी चीज़ों ये अचीव कर चुका है पहले ही। संगठनों की एकता बना चुका है, संगठनों के साथ लोग जुड़ गए हैं, पूरा देश और हमारे बाहर बैठे भाई इस संघर्ष और संगठनों के साथ हैं। ये सॉलिडेरिटी है हमारे सब। अब दिल्ली की सरकार को अगर नजर नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी है। एक बात, जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, वो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आ गई? एक दूसरा, वो बोल रही थी कि ये तो बिचौलियों को वो है, लोग हैं, इसको कोई और भड़का रहा है, फिर उनसे बात लगातार कैसे एक दिन छोड़ के कर रही है। तो ये मैं वो छोड़िए इस बात को, आपका दूसरा सवाल था उसी को मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो रेलिवेंस बना है किसान संघर्ष का, इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकता ना रविशंकर प्रसाद ना बीजेपी। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस। देखो, बड़ी स्पष्ट गल है, जेडे कानूनों को बदलने का आज यत्न किया जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए सारी बात। वो पंजाब का एक केवल पंजाब है, यहाँ पे पूरे देश से जाकर, हमारे पूरे देश से, यूपी से वहाँ जाकर फसल बिकी, अपना बिहार से फसल वहाँ जाकर बिकी। तो अगर वो गलत है तो वहाँ पर क्यों गई? ये गलत है सरकार की बात। अगर ये ठीक होता, ये हमें दुख देता होता, ये हमें तकलीफ देता होता पुराना कानून, तो ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? तो किसान तो ये चाहते हैं कि आप जो हमें ये जो हमारा बेकार है, घटिया है, अच्छा नहीं है, वही रहने दीजिए, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उनकी बात कहनी गलत है। देखो गल ये है, ये बड़ी चंगी गल है, जे कोई सानू देणगे, साडे फैसला हो जाएगा, साडे कानून वापस चल हो जाएंगे और साडा MSP का गारंटी का कोई कानून बन जाता है। साडा जिहड़ा पराली नूं साड़न दे संबंध दे विच किसानां दे उत्ते 1 करोड़ का जुर्माने की जो इन्होंने व्यवस्था की है, अगर वो वापस ले लेंदे ने, बिजली एक्ट खत्म हो जाता है, तो सानू इत्थे ठंड दे विच बैठण का कोई चाह थोड़ी है। पूरे देश का किसान अज इस दौड़ दे विच बेचारा कितनी दूर से भाग कर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो सब अच्छी बात है। अगर सरकार हमें वापस घर भेजती है, खुशी भेजती है, तो उससे भी अच्छी बात है। खुशी तभी होगी अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं। तो अगर सरकार मांगे मानने का कोई मन बना रही है तो वो सरकार हमें मतलब भेज देगी। जो उन्होंने प्रपोजल भेजनी है वो प्रपोजल देख कर हम पढ़कर देख लेंगे उसमें क्या रहा है। देखो, आप जी के माध्यम से राही मैं पूरे देश के किसानों को निम्रता सहित बेनती करनी चाहता हूँ। निवेदन है हमारा यहाँ से, दिल्ली के इस ग्राउंड से, इस धरने से, कि प्लीज़ कहीं पे भी किसी को धक्के से, जोर जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयास नहीं करना। लोग अपने आप हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में आज देख लिया ना आपने, अभी हमारे से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रेलवे के कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने यहाँ आकर
ये कहा है कि हम आएंगे इस आंदोलन में, और व्यापारी आ रहे हैं। चार स्टेटों के व्यापारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम बंद करेंगे। जब इतने सारे लोग अपने आप बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी कुछ करना पड़ेगा, किसी को जाकर कहना पड़ेगा। फिर भी हम कहेंगे शांति बनाए रखना है, कहीं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, शांति बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कल को चंडीगढ़ का पूरा मीडिया जो है वो अपने दफ्तर से बाहर आके अपना काम छोड़ के चंडीगढ़ सेक्टर 17 के प्लाजा में एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा है।